जय हिंद दोस्तों। आइए हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार के जो अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके बारे में से उसमें हम लोग समता के अधिकार के अंतर्गत जितने अनुच्छेद थे उनकी बात कर लिए। समता का अधिकार, ठीक है। समता का अधिकार जिसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक किया गया है ना। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता की बात की गई थी। अनुच्छेद 15 में भेदभाव से मना किया गया था। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में औसत की समानता की बात की गई थी। नियोजन में औसत की समानता की बात। और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत की बात की गई थी। और 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई थी। उपाधियों के अंत की बात। शिक्षा और सेना कोड, ठीक है। इन दो क्षेत्रों को छोड़ के शिक्षा के और सेना को बाकी सब उपाधियों का अंत कर दिया गया, ठीक ना। पहले में विधि के समझ समता, दूसरे में भेदभाव से मना किया, तीसरे में लोक नियोजन की आवश्यकता मानता, इसके बाद अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत की बात की गई। आगे देखते हैं। अगला है जो मूलाधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक किया गया, ठीक। इसमें देखिए अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। जैसे पहला अनुच्छेद 19(1)(a), इसमें आपको बोलने की आज़ादी की बात की गई है। बोलने की आज़ादी दी गई है। बोलने की आज़ादी अर्थात वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक। इसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 19(1)(b) में सम्मेलन का अधिकार। सम्मेलन का अधिकार की बात किया गया, यानी कि किसी भी सम्मेलन को निरायुद्ध सम्मेलन का अधिकार, यानी कि बिना युद्ध, बिना मतलब शांतिपूर्वक, निरायुद्ध मतलब सम्मेलन का अधिकार, यानी कि शांतिपूर्वक से और बिना युद्ध किए ही आप सम्मेलन कर सकते हैं अनुच्छेद 19(1)(b) के अनुसार। अनुच्छेद 19(1)(c), इसमें संघ या संगम या सहकारी समिति, सहकारी समिति बनाने का अधिकार दिया गया, ठीक। क्या है? संघ, संगम, सहकारी समिति। सहकारी समिति को 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया, ठीक। इसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 19(1)(d), जिसमें भारत के क्षेत्र में आबाद रूप से, मतलब कहीं भी भारत के क्षेत्र में आबाद या कहीं भी
टहलने और टहलने की आज़ादी, इसे यानी कि घूमने की आज़ादी दी गई, ठीक ना। इसमें क्या होगा, एक में बोलने का अधिकार दिया गया, दूसरे में सम्मेलन कर सकते हैं शांतिपूर्वक निरंतर, और संगम संघ या सहकारी समिति, कोई समिति बना सकते हैं आप। सहकारी समिति मतलब का जो प्रावधान जोड़ा गया हुआ 97वें संविधान संशोधन 2011 को जोड़ा, और इसके बाद भारत के किसी भी क्षेत्र में आप टहल सकते हैं, इसके लिए आपको पूरी आज़ादी है, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे अगला अनुच्छेद 19(1)(e), ठीक। इसमें कहीं भी भारत के क्षेत्र में कहीं भी निवास करने और बस जाने की आज़ादी, बस जाने की आज़ादी दी गई है, आज़ादी दी गई है। इसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 19(1)(f), इसमें था संपत्ति का अधिकार, यानी कि संपत्ति की अधिकार की आज़ादी दी गई थी, लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया, यानी कि इस आज़ादी को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। इसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 19(1)(g), इसमें है कोई भी वृत्ति, उपजीविका या भारत के क्षेत्र में कोई भी वृत्ति, उपजीविका या व्यापार करने का अधिकार दिया गया, व्यापार करने का अधिकार दिया, ठीक ना। कहने मतलब भारत के किसी भी क्षेत्र में आप वृत्ति मतलब व्यवसाय हो जाएगा, व्यवसाय या मतलब पेशा, ठीक ना, किसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अपनी उपजीविका चला सकते हैं भारत के किसी भी क्षेत्र में व्यापार करके, ठीक ना। तो इस 6 प्रकार के क्या थे, स्वतंत्रताएं दी गई हैं अनुच्छेद 19 के